सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपको लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल में शीतला माता के पूजन में सुने जाने वाली 4 कहानियाँ। एक गणेश जी की, एक शीतला माता की, एक मांड पीने की और एक पथवारी की। ये 4 कहानियाँ शीतला माता के पूजन पर सुनी जाती है। तो पहले सुनाते हैं हम गणेश जी की कहानी। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढकी के गणेश जी का नियम था। तो मेंढक चिढ़ता और कहता कि तू रोज़ रोज़ पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूँगा। अब गणेश जी इस बात को सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे कि इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी कष्ट आया है, तेरे गणेश जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो गणेश जी, 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 संकट काटो गणेश जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उछलते कूदते तालाब की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी गणेश जी का भक्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे सबके कष्ट काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शीतला माता की कहानी। होली मंगड़ी। होली के दूसरे दिन से ही चैत्र का महीना आया। अब चैत्र के महीने में सबसे पहले धुलंडी खेली और धुलंडी के दूसरे दिन सबने दौज पूजी। अब दौज पूजने के बाद में सभी लोग कहने लगे कि शीतलाष्टमी आई, शीतलाष्टमी आई। अब किसी ने शीतलाष्टमी पर हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई और माता जी के खाने का भोग लगाया। तो माता जी के अंग अंग में आग जलने लगी। तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी राबड़ी और रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में आग लग जाएगी और सब लोग हाहाकार करने लगेंगे, केवल तेरा घर बचेगा। सारी नगरी में आग लग गई तो सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तूने क्या जादू टोना किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने माता जी को गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले पड़ गए और इसी कारण माता का कोप हुआ और सारी नगरी में आग लग गई और त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन कराया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से बचकर महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें, व भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई
राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अख्ता रखें, यानी कोई सिर नहीं धोवे, सिलना कूटना पीसना नहीं करें। छठ के बनाए भोजन से माता की सप्तमी को पूजा करें। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ़ करना। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की दूसरी कहानी। एक राजा की नगरी थी। उस नगरी में होली मंगलने के बाद में सभी ने सिर धोया, कूटना किया, पीसना किया और सभी ने गरम गरम खाना बनाया। खाना बना के शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को गरम गरम खाने का ही भोग लगाया। तो उस खाने से शीतला माता के छाले पड़ गए, मुंह जल गया, अंग अंग जलने लग गया। अब वह दौड़ी दौड़ी गांव में फिरती फिरे कि मेरा अंग अंग जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अब बुढ़िया माई बाहर आई कि बहन क्या हो गया कि इन लोगों ने गरम गरम खाना खिला दिया, मेरे अंग अंग जल रहा है, तो बहन मेरे यहाँ आ, मैं मदद करूँगी। और बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी रात का मटकी का पानी रखा था, तो मटकी का पानी लाई, पूरा शीतला माता के ऊपर डाल दिया, जिससे शीतला माता को ठंडक मिली और कुछ राहत मिली। फिर शीतला माता बोली कि बहन मुझे भूख लग रही है। तो बुढ़िया माई ने रात का जो भोजन बनाया था वो सब खिला दिया। अब तो शीतला माता को बिल्कुल ठंडक मिल गई और शीतला माता ने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद में, आज रात को थोड़ी देर बाद में ही पूरे गांव में आग लग जाएगी, केवल तेरा ही घर बचेगा और सब जगह हाहाकार मच जाएगी। इतना कहकर बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। अब रात हुई, सारे गांव में आग लग गई, सारे घर धूं धूं करके जलने लगे और बुढ़िया माई का घर बच गया। सब ने जाके नहीं राजा से शिकायत करी कि सब पूरा गांव जल गया, पर एक बुढ़िया माई का घर बच गया। राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया कि बुढ़िया माई तू कैसी जादूगर है, क्या क्या जान जुगारी है जो सारा गांव धूं धूं करके जल रहा है, तेरा घर बच गया। बुढ़िया माई ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई कि इन्होंने गरम गरम खाने से भोग लगाया, इसलिए शीतला माता का प्रकोप हुआ है, और मैंने तो ठंडा खाना खाया, ठंडा ही भोग लगाया। कि अच्छा ठीक है। फिर राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि अब शीतला अष्टमी आए तो सभी स्त्रियां गांव की अख्ता रखेंगी, कोई सिलना नहीं करेगी, कूटना नहीं करेगी, पीसना नहीं करेगी और सिर नहीं धोएगी, और शीतला अष्टमी के एक दिन पहले खाना बना के रखेगी और दूसरे दिन शीतला अष्टमी को भोग लगाएगी। सभी ने ऐसा ही किया। तब जाकर पूरे गांव में आनंद हुआ। हे शीतला माता, फिर गांव वालों को आनंद हुआ और उस डोगरी पर कृपा करी जैसी सब पे करना। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता में भाई बहन की कहानी। एक भाई था और एक बहन थी। भाई बहुत गरीब था, लेकिन उसकी बहन पैसे वाली थी, अमीर थी। तो चैत का महीना आया, भाई ने सोचा चलो अपने यहाँ गरीबी है, कुछ दिन बहन के यहाँ निकाल आया मैं और टाइम पास करें आए। तो भाई अपनी बहन के घर पहुँच गया। बहन ने अपनी दौड़ जेठानी से शर्म आने की वजह से अपने भाई को एक कोठा में बंद कर दिया और उसको भाई को कोठा में ही बंद रखे और उसी में से भाई को मांड पीने को दे देवे। रोज़ मांड लाए और लांगुर लांगुर मांड पिएगा। तो वो भाई बोले हूँ, तो ऐसे ही रोज़ भाई को मांड पिला देवे। अभी दौड़ जेठानी इनके डर की वजह से यूँ तो नहीं कहे कि भाई भाई मांड पिएगा और लांगुर लांगुर मांड पिएगा, भाई कहे हूँ। ऐसे करते करते महीना भर हो गया। अब भाई ने सोचा कि यहाँ से तो अपन अपने घर ही बढ़िया है, तो जिससे सब जगह स्वतंत्र होकर घूमते तो सही। बहन ने तो मुझको एक कोठा में बंद कर दिया है।
तो भाई ने कही कि बहन हम तो अपने घर हम जाएंगे। बहन ने कही ठीक है। अब भाई पैदल ही अपने घर को चल दिया। अब उस दिन सीढ़ी आठ थी, सबने शीतला अष्टमी पूजी थी, तो सारी भीड़ लगी हुई थी। तो भाई बोला कि बहन आज काय को त्यौहार है, कि आज शीतला अष्टमी है, वह को पूज रहे हैं और आज हम ठंडा खाएंगे। कि अच्छा ले भैया, प्रसाद तू भी ले जा। तो उसको प्रसाद दे दिया। सभी औरतों ने प्रसाद दिया तो उसके पास में खूब सारा प्रसाद हो गया। घर में आके नहीं, उसने भी प्रसाद खाया और अपनी पत्नी को भी प्रसाद खिलाया। और ऐसे करके उस दिन उनने ठंडा ही भोजन किया। शीतला माता की कृपा से उनके उसी महीने गर्भवती हो गई और उनके एक सुंदर बेटा प्राप्त हुआ उनको। और उसी दिन से उनके दिन अच्छे होने लग गए। अब बहन को पता चला तो बहन आई अपनी भतीजी की खुशी में दौड़ी दौड़ी। अब बहन को उनने खूब अच्छी तरह रखा। बहन महीना रही, 2 महीना रही। फिर बहन ने कही कि भैया अब हम ससुराल जाएंगे। कि ठीक है। भाई ने अपनी बहन को खूब अच्छा सामान देकर और विदा कर दिया। और भाभी ने 2 पायजे बनवाई, जिसमें एक में तो ऐसे घुंघरू डलवाए तो क्या लांगुर लांगुर मांड पिएगा, और दूसरे में ऐसे घुंघरू डलवाए कि हूँ। अब बहन ने हों से दोनों पायल पहन ली। अब जैसे ही बहन पैर उठाए तो एक पायल बोले लांगुर लांगुर मांड पिएगा और दूसरी पायल बोले हूँ। बहन बोली कि भाभी तूने यकाई मेरे से हंसी करी के सांची, जो तूने मेरे संग में ऐसा मजाक करा। तो भौजाई ने कही कि देखो भाई जी, कि जब हमारे गरीबी तो तुमने तुम्हारे भाई को शर्म के मारे कोठा में बंद कर दियो, और ऐसे कही भाई लांगुर लांगुर मांड पिएगा। भाई कह भैया हूँ। तो आज मैंने तुमको सीख देने के लिए ऐसे घुंघरू डलवाए हैं। बहन को बड़ी शर्मिंदगी हुई। बहन ने कही कि भाभी मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। भाभी बोली कि माँ की जाए हो मैं बहन भाई तो दोनों ही एक समान होए, कभी किसी का गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हे शीतला माता, आपने जैसे उसके संतान दिनी उसके दिन फेरे और उसको धंधा ने दिया, भाई को धंधा ने दिया, भाई के दिन फेरे जैसे सबको देना। पथवारी माता की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। अब कार्तिक का महीना था तो वहाँ पर सब औरतें पथवारी सींच रही थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का पिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज़ कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पथवारी के पास में धरना देकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पथवारी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो एक कंकड़ पत्थर है, वह ले जा और कोठे में जाकर रख देना।
जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी की बहू ने कहा कि हाँ कोठे में रखे हैं। तब सास ने कोठा खोल के देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं और सब खूब धन हो गया है। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई, ये सब इतना धन कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पथवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे कंकड़ पत्थर दिए जो मैंने कोठे में रख दिए और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पथवारी पे सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने भी सास से हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिर में पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पथवारी मैया ने कंकड़ पत्थर उसको भी दे दिए और कहा कि जाकर कोठे में रख देना। फिर बहू ने कोठा खोल के देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि माता जी ये क्या हो गया, ये क्या है। तो सास देखकर बोली कि पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। तब पथवारी बोली कि बहू ने तो निस्वार्थ सींचा था और सासू जी ने धन की भूख से सींचा था, इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होला।